नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 18 जुलाई को देश के नए महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 26 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में चुनावी कशमकश शुरू हो चुकी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच ही अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए माथापच्ची चल रही है। शाम को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है जिसमें एक नाम पर मुहर लग सकती है, तो वहीं खबर लिखे जाने तक विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम को लगभग तय माना जा रहा है। और हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक उनके नाम का ऐलान हो भी चुका हो। उम्मीदवार के चुनाव के लिए दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से पहले आज सुबह यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिली उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है कि जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। यशवंत सिन्हा के इस ट्वीट को राष्ट्रपति पद के लिए उनके विपक्षी उम्मीदवार होने से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए, जब संभावित दावेदारी महामहिम राष्ट्रपति के पद की हो तो यशवंत सिन्हा से जुड़ी पूरी जानकारी भी आपको दिए देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिना जाता था। 6 नवंबर 1937 को पटना में जन्मे 84 साल के यशवंत सिन्हा ने 2018 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया और इसके लगभग 3 साल बाद मार्च 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यशवंत सिन्हा राजनीति में आने से पहले 24 साल आईएएस भी रह चुके हैं। उन्होंने इन 24 सालों के दौरान अलग अलग प्रशासनिक पदों पर रहकर सेवाएं दी। इसके बाद 1984 में उन्होंने जनता पार्टी के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव और साल 1988 में राज्यसभा सांसद चुना गया। फिर 1989 में जनता दल बनने के बाद उन्हें पार्टी में महासचिव बनाया गया। 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर की सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत में पार्टी के प्रवक्ता रहे यशवंत सिन्हा को बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बनाया गया और फिर साल 2004 में वे विदेश मंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। वो बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही यशवंत सिन्हा बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल वाले नेताओं की लिस्ट में डाल दिए गए थे। मोदी सरकार की नीतियों से खफा होकर सिन्हा ने 2018 में बीजेपी छोड़ दी और टीएमसी में शामिल होकर नए राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। तो ये थी विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार यशवंत सिन्हा की पूरी कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।